Derive formula of a triangle in coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ट्राइंगल का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला कैसे आया आप जानते हो। जैसे सपोज दैट एक ट्राइंगल है आपके सामने, ये आपके सामने क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ए बी सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है, x3 y3। तो आप इसका फॉर्मूला अच्छे से जानते होंगे। हाफ लिख देता हूँ यहाँ पे, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, ये इम्पोर्टेंट बात है कि फॉर्मूला आया कैसे। फॉर्मूला तो याद है पर आया कैसे, आया भी तो होगा कहीं से। तो इस फॉर्मूला को हम ड्राइव करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी कि मैं जैसे मान लो कि मैंने क्या किया यहाँ पे, इस एक्स मतलब इस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया होगा यहाँ पे। तो इसका नाम दिया मैंने, जैसे ये है ए एम, नाम ए एम दे दिया, इसका नाम दे दिया सी एल, इसका नाम दे दिया एल, इसका नाम दे दिया आपका एन बी एन, ए एम और सी एल, ठीक है। अब देखो, अब मुझे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, क्या है ट्राइंगल, तो मैं इसका पूरे का कैलकुलेट करके इसका कैलकुलेट करूँ, मतलब इसका ट्राइंगल का चाहिए ना, मैं तो ट्राइंगल का चाहिए। तो ए बी सी कैलकुलेट करने के लिए क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का निकालने के लिए मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो उससे कैलकुलेट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाली, ठीक है। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है, तो उसे कौन सा मतलब कौन सा फिगर बोल लेंगे, वो आपका ट्रेपेजियम होगा। क्या हुआ, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में आमने सामने वाली साइड, मतलब दो साइड पैरेलल होती है, सिंपल सी बात है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, आपका नाम है ए बी एन एम, ये वाला ए बी एन एम। मैं ऐड कर दूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी एल एम, ए सी एल एम, ए सी एल एम, इस वाले ट्रेपेजियम और इस वाले ट्रेपेजियम। तो ये भी आपस में पैरेलल है, ये भी आपस में पैरेलल है, तो दो ट्रेपेजियम है, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद इस वाले ट्रेपेजियम को हटा दूँ तो मेरे पास ये बच जाएगा वाले ट्राइंगल। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से एरिया माइनस कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये वाला, ठीक है। नाम क्या है इसका, बी सी एल एन,
BCLN बस कर लो। तो उसके लिए मुझे NM चाहिए होगा, NM। तो NM कैसे कैलकुलेट करोगे? NM आएगा आपको, देखो ये वाले, ये क्या है, ये x1 है, जो ये पॉइंट है ना x1 वाला, ये x एक्सिस है, क्या है, x एक्सिस, और ये y एक्सिस है ऐसे। तो मुझे NM कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, OM में से, मतलब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं यदि मुझे ये डिस्टेंस निकालनी होती, तो ये सेंटर O पॉइंट से, मान लो O पॉइंट यहाँ पे रहा होगा, O पॉइंट से डिस्टेंस x2 रही होगी यहाँ पे, ये कितनी होगी, x1। तो इस x1 में से x2 उठा दो, x1 में से x2, तो ये तो बचेगा मेरे पास, ठीक। ऐसे ही मुझे NL निकालना होता, NL ये पूरा, तो मैं क्या करूँगा, इस x3 में से, इस टोटल x3 नहीं आते, इसे मुझे x निकालना होगा, NL। तो NL कैसे निकालूँ मैं, ये N है, ये L है, तो यहाँ से x2 है, यहाँ से स्टार्टिंग से, फिर ये x3, ये मैं समझ रहा होगा। एक काम करता हूँ, आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइन को बना देता हूँ ऐसे, ये पॉइंट है यहाँ से, अब समझ में आऊँगा। यहाँ से ये पॉइंट x2 था, यहाँ पे मुझे NL निकालना है। यदि मैं पूरे x3 में से, ये x3 रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, इसमें से x2 हटा दूँ, तो मेरे पास NL तो बचेगा, यानी NL कितना आ गया मेरे पास, यानी मेरे पास क्या क्या आ गया, NM आ गया, x1 माइनस x2, NL कितना आ गया, ये NL आ गया मेरे पास x3 माइनस x2, और एक चाहिए मुझे ML, ये भी तो चाहिए ML कितना आ जाएगा, x3 में से, इस x3 में से इस x1 को उठा दो, x1, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ गया x3 माइनस x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, NL, वो कितना, x3 माइनस x2। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फटाफट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABNM कैसे निकालेंगे, हाफ, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है आपको, हाफ इंटू पैरेलल लाइन का सम प्लस में वो इंटू में हाइट, उनके बीच की डिस्टेंस। तो एक बार मैं वापस बताता हूँ एरिया कैसे निकालेंगे हम। तो देखो यहाँ पे देखो, हाफ इंटू, अच्छे से देखने के बाद देखो क्या लिखेंगे, मैं y1 प्लस y2, ये y1 ये y2 है, y1 प्लस y2, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है आमने सामने, ऑपोजिट साइड जो पैरेलल होते हैं उनको सम इंटू में हाइट, हाइट क्या इनके बीच की, इनके बीच की हाइट क्या है, इन दोनों के बीच की, ये तो x1 माइनस x2, ठीक है, इंटू में x1 माइनस x2, ये फर्स्ट वाले का आ गया ट्रेपेजियम का। प्लस करेंगे, फिर हाफ लगाएंगे, फिर करेंगे हाफ लगा के y1, देखो अभी इसका निकालेंगे, y1 प्लस y3 इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर माइनस क्या बताया तब, हाफ करना है ट्रेपेजियम का BCLN का, हाफ इंटू, अच्छा इस पूरे करने ना, पूरे करेंगे क्या लगाएंगे आप बताओ, y2 प्लस y3 करेंगे, y2 प्लस y3 करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे इंटू में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, x3 माइनस x2, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। आगे अब बस क्या करना है, हाफ 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 तीनों में से पकड़ के बाहर निकाल लो, तो हाफ पकड़ के बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, हाफ बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी हाफ आ गया, यहाँ से भी हाफ आ गया, और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है इसके अलावा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हाफ हाफ आ गया, तो y1 प्लस y2 इंटू दिस, y1 प्लस y3 इंटू दिस, एंड y2 प्लस y3 इंटू दिस। तो या तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, अंदर क्या करें आप, मल्टीप्लाई करें, या फिर आप मल्टीप्लाई में करें तो एक बार, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करें इसको अंदर, तो हाफ मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो देखो x1 y1, अच्छे से देखने के बाद x1 y1 किया, फिर x1 को y2 से करोगे, प्लस x1 y2, यहाँ से आ गया, ठीक है। फिर x2 को इससे करोगे, माइनस का x2 y1, और इसको इससे करोगे, तो प्लस माइनस माइनस x2 y2, ये समझ में आ गई लाइन। फिर हाफ तो मैंने बाहर ले लिया था, फिर देखो प्लस
x3 y1 या y1 x3 y1 x3, इसको इससे करोगी माइनस y1 x1 y1 x1 किया, फिर इसको इससे करेंगे आप प्लस y3 x3 फिर इसको इससे करेंगे माइनस, ये लिख रहा हूँ y3 x3 आ गया यहाँ तक, फिर y3 x1 माइनस का x1, ये हो गया ये हो गया। अभी करेंगे इसको, तो जो माइनस का साइन है ये मैं बैक लगा रहा हूँ यहाँ पे, हाफ मैंने बाहर ले लिया था y2 x3 y2 माइनस का y2 x2 एंड अगेन इसको इससे किया इसको इससे किया इसको इससे करेंगे प्लस y3 x3 प्लस माइनस माइनस y3 x2, ये मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, हाफ चली रहा है। देखो इसको जब अंदर एंट्री कराओगे ना, ये लाइन कैसे आएगी यहाँ तक, इसको जो माइनस ये प्लस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ x1 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1 यहाँ तक माइनस y2 x3 प्लस y2 x2 माइनस y3 x3 प्लस y3 x2, ठीक है। यहाँ से समझ में आएगा आपको। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो y3 x3 यहाँ पे ऐसे y3 x3 कैंसिल आउट, y2 x2 है यहाँ पे भी y2 x2 कैंसिल आउट, यहाँ पे x2 और कुछ कट नहीं रहा, यहाँ पे x2 है यहाँ पे y3 है, यहाँ पे देखो x1 y1 है यहाँ पे x1 y2 है, ठीक है। अब देखो x3 y2, ठीक है y2 वाला, ये तो यहाँ पे रहेगा आपका ये वाला, इसको एक साथ लिखो, तो अब x1 को बना है x1 इसमें भी x1 इसमें, तो देखो हाफ मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा x1 अंदर क्या बचेगा y2 माइनस y3 बचेगा प्लस इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में x2 y3 x2 एक तो ये वाला x2 y3 और एक आपका x2 y1 ये वाला, यहाँ से x2 यहाँ से x2 कॉमन है, x2 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा x2 मैंने बाहर ले लिया ना, तो अंदर बचेगा आपका क्या y3 माइनस y1, इसका भी काम हो गया इसका भी काम हो गया इसका भी हो गया इसका भी हो गया, ये कट गया था। अब देखो क्या क्या बचा है, देखो y1 x1 कैंसिल आउट, y1 x3 एंड आपका यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा, तो देखो y1 x3, तो एक तो इसमें से y1 x3 ये वाला पार्ट और एक y1 x3, कौन सा बच गया हमारे पास, ये वाला बचा हमारे पास, देखो y2 x3 और ये y1 x3, इसमें क्या कॉमन आ रहा है x3, तो प्लस का x3 कॉमन, अंदर क्या बचेगा y1 माइनस y2, तो ये कट गया था, ये भी 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 कट गया था। तो देखो इसका पेयर बनाया इसके साथ बनाया, इसका इसके साथ बनाया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये हमारा क्या है ट्राइंगल का फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। थैंक यू।